जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हो गया है। कांग्रेस के 8 विधायक, जिसमें शामिल हैं दिगंबर कामत जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, जिसमें शामिल है माइकल लोबो, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे। इनके साथ 6 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। यह ऑपरेशन लोटस, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चलाती है, आज सुबह गोवा में सफल हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि वो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली के विधायक सबूत दिखाएं कि उनको पैसे का ऑफर हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऑफर हुआ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि ये गोवा के 8 विधायक उनकी पार्टी में कैसे आए। ये गोवा में 8 विधायक को कितने पैसे दिए गए। मैं ईडी और सीबीआई से पूछना चाहती हूं कि क्या वो आज के दिन इन भाजपा के 8 नेताओं के, जो अब भाजपा में हैं, इन 8 विधायकों के घर, इनके दफ्तरों में रेड करेंगे कैश ढूंढने के लिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर, उनके ऑफिसेज में रेड करेंगे ये कैश ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हुआ है? यही ऑपरेशन लोटस है जो भारतीय जनता पार्टी गोवा में पहले कर चुकी है कि कांग्रेस के विधायक खरीद कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यह वही ऑपरेशन लोटस है जिससे जिससे भाजपा ने कांग्रेस के विधायक तोड़कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। यह वही ऑपरेशन लोटस है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार बनाई। यह वही ऑपरेशन लोटस है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में सरकार बनाई। यही ऑपरेशन लोटस पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करने की कोशिश कर रही थी। क्या है यह ऑपरेशन लोटस? मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुकी हूं कि इस ऑपरेशन लोटस के 3 स्टेप होते हैं। ऑपरेशन लोटस का स्टेप 1 होता है कि जहां जहां विरोधी पार्टियों की सरकार बनती है, विधायक जीतते हैं, और उस पार्टी के नेताओं पे, विधायकों पे, मंत्रियों पे सीबीआई और ईडी के केस किए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता उनको संपर्क करते हैं और कहते हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे केस बंद हो जाएंगे। और उसका स्टेप 3 होता है कि करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं कि भाई तुम्हारे केस भी बंद कर देंगे, साथ में तुम्हें 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ देंगे अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। स्वाभाविक सी बात है, गोवा में भी यही हुआ और वहां पर ऑपरेशन लोटस सफल हो गया। लेकिन दिल्ली में पूरी कोशिश के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे की सीबीआई रेड करने के बावजूद, उनके लॉकर पे रेड करने के बावजूद, डराने धमकाने के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी को सीएम का पद ऑफर करने के बावजूद, आम आदमी पार्टी के एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर करने के बावजूद, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उनको पता है कि कांग्रेस के नेताओं पे ईडी, सीबीआई के केस करो, उनको पैसे ऑफर करो, तो जैसे हमने आज देखा, तुरंत उनके एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि टीएमसी के नेताओं पे केस करो, जैसे शुभेंदु अधिकारी पे किया, फिर उनको पैसे ऑफर करो, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को धमकाने की कोशिश होती है, जब अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को लुभाने की कोशिश होती है, जब अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को करोड़ों रुपए ऑफर करने की कोशिश होती है, तो ऑपरेशन लोटस फेल हो जाता है।